पृथ्वी को जो चीज़ दूसरे ग्रहों से अलग बनाती है वो है जीवन, और जीवन का पृथ्वी पर होने का एक बहुत बड़ा कारण है पानी। पृथ्वी की सरफेस का लगभग 70% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। तो पृथ्वी पर इतना सारा पानी कहाँ से आया? क्या ये पृथ्वी पर शुरुआत से था या बाद में कहीं बाहर से आया? और धरती पर पानी लाने में सूरज का क्या रोल है? आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले सोलर नेबुला की गैस और डस्ट पार्टिकल से मिलकर हमारा सूरज बना। बचे हुए गैस और डस्ट पार्टिकल सूरज की ग्रेविटी की वजह से उसके चक्कर लगाने लगे, जिसे प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहते हैं। सूरज से निकलने वाली सोलर विंड की वजह से हल्के एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन दूर चले गए और सिलिका, आयरन और ऑक्सीजन जैसे भारी एलिमेंट पीछे छूट गए। इन्हीं भारी एलिमेंट से बाद में रॉकी प्लैनेट बने, जिसमें हमारी पृथ्वी भी एक है। इसलिए पृथ्वी पर सिलिका, आयरन और ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा है, लेकिन बिना हाइड्रोजन के पृथ्वी पर पानी बनना इम्पॉसिबल था। तो पृथ्वी पर हाइड्रोजन कहाँ से आया? इसका सीधा जवाब है मीटियोर्स। जो हल्के एलिमेंट सूरज से दूर चले गए थे, उनसे हमारे सोलर सिस्टम के बाकी के ग्रह बने और साथ में बने एस्ट्रॉइड, जो मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं। इनमें से कॉन्ड्राइट नाम के एक मीटेओराइट में साइंटिस्ट को बहुत ज्यादा अमाउंट में हाइड्रोजन और पानी मिला। असल में कॉन्ड्राइट सर्पेंटाइन, क्लोराइट और स्मैक्टाइट जैसे मिनरल से मिलकर बनते हैं, और हाइड्रोजन और पानी इन मिनरल के केमिकल स्ट्रक्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। इसी तरह के मिनरल पृथ्वी के अंदर भी पाए जाते हैं, जो पानी को बहुत तेजी से सोखते हैं। तो भले ही हमारे पास बहुत सारा लिक्विड वाटर हो, पर साइंटिस्ट का मानना है कि पृथ्वी के मेंटल में हमारे ओशन से 18 गुना ज़्यादा पानी हो सकता है। इन मीटेओराइट से पानी निकालने का सबसे आसान तरीका होता है इनको पिघलाना। कॉन्ड्राइट मीटेओराइट आज भी पृथ्वी पर गिरते हैं, लेकिन पृथ्वी का टेम्परेचर आज इतना नहीं है कि इनको पिघला सके। लेकिन आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी पर हर तरफ बस जलता लावा था। उस समय मीटियोर्स पृथ्वी पर गिरते ही पिघल जाते थे, और उनके अंदर का हाइड्रोजन बाहर निकल के पृथ्वी में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्शन करके पानी बनाता था। ये पानी भाप में बदल के पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में जमा हो जाता था और फिर कंडेंस होकर बारिश के रूप में पृथ्वी पर वापस गिरता था। लेकिन समय के साथ पृथ्वी ठंडी हो रही थी और पृथ्वी की सतह पर उपस्थित लावा धीरे धीरे जम रहा था, जिससे वाटर वेपर धरती के अंदर लॉक हो जाती। फॉर्चुनेटली जब तक लावा जमा, पृथ्वी पर ओशन बन चुके थे। ये ओशन आज की ओशन की तरह नहीं थे। बहुत सारे समय और बदलावों के बाद हमारा ओशन वैसा बना जैसा आज हमें दिखता है। तो पृथ्वी के बनने से लेकर बाहर से मीटियोर आना और ऑक्सीजन का हाइड्रोजन में मिलकर पानी बनाना, पृथ्वी पर पानी की कहानी इतनी होनी चाहिए। कुछ समय तक साइंटिस्ट को भी ऐसा ही लगता था। जब साइंटिस्ट ने मीटियोर के अंदर के पानी और पृथ्वी के मेंटल में मौजूद पानी को मिलाया, तो उन दोनों के केमिकल कॉम्पोजिशन बिल्कुल अलग थे। केमिकल कॉम्पोजिशन का मतलब हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम से है। ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का एक आइसोटोप होता है, जिसके कोर में एक एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन होता है। बेसिकली हाइड्रोजन ही होता है, पर हाइड्रोजन से भारी होता है। मीटियोर में मौजूद पानी में ड्यूटेरियम का अमाउंट ज्यादा था, और पृथ्वी के मेंटल में जो पानी था उसमें लाइट हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा थी। ये पृथ्वी पर पानी मीटियोर से आया इस थ्योरी को गलत साबित कर रही थी। फिर 2021 में साइंटिस्ट ने एक एस्ट्रॉइड के सैंपल कलेक्ट किए, और उन्होंने पाया कि इस सैंपल में बहुत ज्यादा अमाउंट में लाइट हाइड्रोजन है। कुछ एक्सपेरिमेंट के बाद साइंटिस्ट ने पता लगाया कि इसमें लाइट हाइड्रोजन के होने का कारण सूरज है। सूरज से निकलने वाली सोलर विंड बहुत सारे पार्टिकल स्पेस में शूट करता है, जिसमें प्रोटॉन भी एक है। जब ये प्रोटॉन मीटेओराइट को हिट करता है तो मीटियोर में लाइट हाइड्रोजन बनता है। ये मीटेओराइट जब पृथ्वी पर गिरे तो इनके अंदर का लाइट हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर पानी बनाया। ये पानी वाटर वेपर बनके पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में जमा हो गया, फिर बाद में कंडेंस होकर पृथ्वी पर वापस गिरा, और ऐसे ही ओशन फॉर्म हो गए। और बहुत सारे बदलाव के बाद वो ओशन बना जिसे आज हम देखते हैं। तो पृथ्वी पर पानी के आने की कहानी बहुत कॉम्प्लेक्स है, और साइंटिस्ट अभी भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन एस्ट्रॉइड हाइपोथेसिस को साइंटिस्ट सबसे ज़्यादा सही मानते हैं। तो अगली बार जब आप पानी पिएं तो ये याद रखिएगा कि कितने कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से होकर ये पानी आपके पास पहुंचा है।